असम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद गौरव गोगोई विधानसभा चुनाव जीतने की प्लानिंग में जुट गए हैं। इस बीच उन्होंने एक गजब का प्लान बनाया है। इस प्लान के जरिए वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से उनकी कुर्सी छीनेंगे और बीजेपी को असम की सत्ता से हटाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गौरव गोगोई का ये प्लान कौन सा है और वो किस तरह से असम में 10 साल बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। बता दें कि बीते दिनों या कहें बीते महीनों गौरव गोगोई को असम कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। वो लगातार लोकसभा के सांसद हैं और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है। गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। गोगोई परिवार की असम की राजनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ है। लंबे वक्त से राजनीति करते आया है ये परिवार। इस बीच गौरव गोगोई इस परिवार के चिराग हैं और सबसे बड़ा चेहरा है इस वक्त। वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं असम के। उनके ऊपर, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है असम की सत्ता में फिर से कांग्रेस को लाने की, और इसके लिए गौरव गोगोई लगातार खूब मेहनत कर रहे हैं। वो लगातार असम के विभिन्न हिस्सों में दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ कमियाँ हैं संगठन में, किस स्तर पर कहाँ किस सुधार की ज़रूरत है और कैसे करके हम किस रणनीति पर चलकर हेमंत बिस्वा शर्मा से सत्ता छीन सकते हैं, बीजेपी से सत्ता छीन सकते हैं। इस बीच गौरव गोगोई ने जो प्लान बनाया है, इस प्लान के जरिए वो सबसे पहले उन विधानसभा सीटों को चिन्हित कर रहे हैं जहां पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और वो करीबी अंतर से ही हार गई है। यानी जहां पर ज़्यादा संभावना है कांग्रेस के जीतने की, उन सीटों को चिन्हित कर रहे हैं। वहां पर ज़्यादा मेहनत होगी जिससे ये सीट आसानी से निकल जाए इस बार। इसके बाद उन सीटों का चुनाव हो रहा है जहां पर 50-50 का मामला रहता है, यानी जहां पर कभी कांग्रेस आ जाती है, कभी बीजेपी आ जाती है। उन सीटों को चिन्हित किया जा रहा है और उन सीटों पर कम मेहनत की जाएगी जहां पर बीजेपी की जीत निश्चित ही मानी जाती है। गौरव गोगोई का मानना है, गौरव गोगोई की टीम का मानना है कि हमें उन सीटों पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है जहां पर कोई मतलब न निकले मेहनत का और वहां पर बीजेपी की जीत लगभग तय ही हो। तो ऐसी सीटों को छोड़ दिया जा रहा है। बता दें कि अगले साल 2026 में असम में विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले सारी रणनीति बन रही है, उस रणनीति पर काम होगा और रणनीति के आधार पर ही 2026 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो गौरव गोगोई की टीम लगातार मेहनत कर रही है। सीटों का चुनाव हो चुका है कि कहां सीटों पर ज़्यादा मेहनत करनी है, कहां पर थोड़ी और 50-50 का मामला है, कहां ज़्यादा मेहनत करनी है और किन सीटों को मेहनत करनी है लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करनी, क्योंकि ऊर्जा खर्च करने का वहां पर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये हो गई असम गौरव गोगोई की रणनीति। गौरव गोगोई दूसरे स्तर पर भी काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का संगठन असम में पिछले 10 सालों में काफ़ी कमज़ोर हुआ है। सिर्फ असम में ही नहीं, देश के बहुत सारे हिस्सों में, बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमज़ोर हुआ है। एक समय जहां उत्तर में कांग्रेस पार्टी की लगातार सत्ता रहती थी, पिछले 30 सालों से यूपी से सत्ता से बाहर है, बिहार की सत्ता से बाहर है। हालांकि गठबंधन से आरजेडी के साथ रही है कुछ 2-4 महीनों के लिए, 12-15 महीनों के लिए, लेकिन उनका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो संगठन तो कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में खराब है, लेकिन असम में कांग्रेस पार्टी फिर से अपना संगठन फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है और ये पूरी कोशिश की जा रही है गौरव गोगोई और उनकी टीम के द्वारा। गौरव गोगोई असम में कांग्रेस को फिर से खड़ा कर रहे हैं। जिस जिले में कांग्रेस पार्टी का पहले गढ़ हुआ करता था, जो जिला, उस जिले में पुराने कार्यकर्ताओं को खोजा जा रहा है, जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको मनाया जा रहा है और उन्हें फिर से जोड़ा जा रहा है, पार्टी में सक्रिय किया जा रहा है, उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। युवाओं के कंधे पर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है क्योंकि गौरव गोगोई युवा हैं राजनीति के हिसाब से और वो युवाओं को ज़्यादा जोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ। तो इस समय असम कांग्रेस कमेटी में इस समय एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। असम कांग्रेस कमेटी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर आपको नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। बहुत सारे युवा चेहरे नजर आएंगे वहाँ पर। गौरव गोगोई की सक्रिय जो टीम है उसका प्रभाव नजर आएगा आपको कार्यालय में। तो इस स्तर पर काम हो रहा है, 2 स्तर पर। पहले स्तर पर कि प्रदेश में किन सीटों पर काम करना चाहिए, चुनाव के लिहाज से काम हो रहा है और एक काम हो रहा है पार्टी के लिहाज से। यानी 2 स्तर पर गौरव गोगोई काम कर रहे हैं इस वक्त। पहले तो वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और दूसरा वो चुनावी लिहाज से रणनीति बना रहे हैं कि कहां पर हमें पार्टी मजबूत करने के बाद दमदारी से उतरना है, किन सीटों पर खूब ऊर्जा खर्च कर देनी है और उन्हें निकाल लेना है और किन सीटों पर थोड़ा बच के चलना है, मेहनत करनी है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊर्जा संसाधन नहीं खर्च करने, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो 2 स्तर पे काम हो रहा है और इसके लिए कहा जा रहा है कि गौरव गोगोई देश के कई और राज्यों के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी भी मदद लेने वाले हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं। जैसे सोशल मीडिया के लिए एक टीम मजबूत बन रही है जो असम में
पिछले कई सालों में देखें, हम 10 सालों का ही देख लें, तो नैरेटिव जो बनता है उसको बनाने में सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। पिछले 3-4 सालों में या कोविड के बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें तो लगभग नैरेटिव सोशल मीडिया ही बना रहा है। इसीलिए चुनाव जीतने के लिए आपको मजबूत सोशल मीडिया टीम होनी जरूरी है। आप देख रहे हैं बिहार में आरजेडी सोशल मीडिया टीम अपनी बहुत मजबूत कर रही है, बहुत मजबूत कर चुकी भी है। तेजस्वी यादव के पास एक मजबूत सोशल मीडिया टीम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब टीवी मीडिया के जरिए नहीं तय हो रही, बहुत सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया के जरिए हो रही है। हर हाथ में फ़ोन है और उस फोन में जो दिखेगा उसी से नैरेटिव बनेगा, वही लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनेगा। तो सोशल मीडिया टीम मजबूत की जा रही है और उसके लिए बाकी राज्यों से भी मदद ली जा रही है। जो कांग्रेस के बाकी राज्यों के सोशल मीडिया टीम के लोग हैं उनसे मदद ली जा रही है। शायद कहा जा रहा है, ऐसी चर्चा है कि कर्नाटक से कुछ लोग मदद कर रहे हैं और उसके बाद तेलंगाना से भी, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां के कुछ लोग आ रहे हैं। तो बाकी अन्य राज्यों के लोगों से भी मदद ली जा रही है जो माहिर माने जाते हैं सोशल मीडिया नैरेटिव बनाने में। तो सोशल मीडिया के लिहाज से भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है गौरव गोगोई की टीम के द्वारा, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और पूरी कोशिश है कि हर मोर्चे पर बीजेपी से लड़ा जाए, यानी कोई भी मोर्चा कमजोर न रहने पाए। बात आए संगठन की, तो बीजेपी के पास अगर मजबूत संगठन है तो कांग्रेस भी मजबूत संगठन से टक्कर देगी। बीजेपी अगर चुनाव को बहुत रणनीति से लड़ती है, बहुत सीटों को चिन्हित करके हर सीट के लिहाज से अलग समीकरण, वही चीज अब कांग्रेस भी करने वाली है। यानी इस मोर्चे पर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। और सोशल मीडिया जो बीजेपी का बहुत सालों से बड़ा हथियार है, उस हथियार को भी बड़े हथियार से टक्कर दी जाएगी कांग्रेस के द्वारा, और सोशल मीडिया के स्तर पर भी टक्कर देने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत सारे मोर्चों पर काम हो रहा है, पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है, सोशल मीडिया पर मजबूत किया जा रहा है, पार्टी को नैरेटिव बनाने के लिए सोशल मीडिया टीम बनाई जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि चुनाव में अभी काफी वक्त है। अगले साल चुनाव होंगे, अभी इसी साल के 6 महीने बाकी है, 5 महीने। तो हालांकि मेहनत खूब हो रही है। अब ये मेहनत कितनी रंग लाती है, क्या गौरव गोगोई के पास जो अभी फ्री हैंड देखने को मिल रहा है, अभी फ्री हैंड है गौरव गोगोई, उनके पास ही सारी शक्ति है, उनके पास ही सारी ताकत है, वही सारे फैसले ले रहे हैं। लेकिन क्या ये फैसले वो हमेशा ले पाएंगे? क्या चुनाव नजदीक आता जाएगा तो तब भी उनके पास फ्री हैंड रहेगा? क्या गांधी परिवार, कांग्रेस आला कमान क्या सत्ता को बांटेगा नहीं, क्या ताकत को बांटेगा नहीं? क्योंकि कई बार हमने देखा है बहुत सारे राज्यों में, कहें कांग्रेस के अधिकांश राज्यों में, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हो जाती है, गुटबाजी का शिकार हो जाती है पार्टी। 2 खेमे बढ़ जाते हैं, कहीं के 3 खेमे बढ़ जाते हैं, पार्टी के पावर सेंटर कई सारे हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि गौरव गोगोई जो काम करना चाह रहे हैं, वो जिस हिसाब से जिस रणनीति पर चल रहे हैं, वो रणनीति आगे चल के पूरी तरह कामयाबी न हो पाए, क्योंकि कोई और पावर सेंटर बन जाए, किसी और के हाथ में थोड़ी बहुत शक्ति आ जाए। क्योंकि चुनाव सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं लड़ता, अभी बहुत सारे और लोग आएंगे, जैसे चुनाव प्रभारी होते हैं, कांग्रेस बनाती है, बीजेपी बनाती है, सभी पार्टियां बनाती हैं, उस प्रभारी की भी बहुत सारी भूमिका रहती है। इसके बाद जो टिकट वितरण की कमेटी होती है उसकी भी बहुत बड़ी ताकत होती है। कांग्रेस आला कमान खुद बहुत सारे मामलों में हस्तक्षेप करता है। तो गौरव गोगोई को कितना फ्री हैंड मिल पाता है, ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है वो यही है कि गौरव गोगोई फ्री हैंड है उनके पास, वो पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी और मजबूत करने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और रणनीति भी बना रहे हैं विधानसभा चुनाव 2026 के असम की।